सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। सुधीजनों, कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे हमें बाद में पश्चाताप करना पड़े, क्योंकि वो हमारा विवेक ही बताता है क्या गलत है और क्या सही है। यदि हमने ये गलत कार्य किया तो उसका पश्चाताप भी करना पड़ेगा, यह हमारी विवेक जो है वो हमें जरूर बताता है। विवेक क्या है? हमारी अंतरात्मा की आवाज भी उसे कह सकते हैं। तुलसीदास जी ने कहा है कि होई विवेक मोह ब्रह्म भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। ऐसा क्यों कहा है? तुलसीदास जी के बचपन में उनकी माँ का देहांत हो गया। माँ के प्यार के बगैर वो बड़े हुए। बड़े होने पर उनका विवाह हो गया, एक सुंदर पत्नी मिली और बहुत वर्षों बाद माँ के अभाव में जो उन्होंने जीवन बिताया था, उसके बाद उन्हें पत्नी का स्नेह जब मिलता है तो पत्नी के प्रेम में बोरा जाते हैं, यूँ भी कह सकते हैं। उनके 24 घंटा उनके मन में वो पत्नी ही ध्यान में रहती है। एक बार उनकी पत्नी को उनके पीहर वाले ले जाते हैं और पत्नी पीहर चली जाती हैं। तुलसीदास जी उनके प्रेम में उनकी इतनी याद आती है, इतने बोराए हुए होते हैं कि उनको विरह को वो सह नहीं पाते हैं। तो वो अपनी पत्नी से मिलने के लिए एक दिन रात को ही निकल जाते हैं। आधी तूफान की रात थी, भयंकर बारिश हो रही थी। उसमें भी वो पत्नी से मिलने के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में एक नदी आती है। उस नदी, उफनती हुई नदी को पार करना बड़ा मुश्किल होता है। रात का अंधेरा था तो नदी किनारे एक शव पड़ा था। उसे वे लकड़ी समझ करके शव के सहारे नदी पार करके उस तरफ चले जाते हैं। अपने पत्नी के गांव तक पहुंचते हैं, पत्नी के घर तक पहुंचते हैं। उस घर के चारों तरफ चार दीवारी थी और दरवाज़ा बंद था, उसमें अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं था। तो वो देखते हैं कि उनकी दीवार पर एक रस्सी लटकी हुई है, तो रस्सी समझ करके पकड़ के उसको उधर कूद जाते हैं। तो बाद में पता चलता है कि वो सांप था। तो सांप को रस्सी समझ करके वो दीवार फांद करके पत्नी के कमरे तक पहुंचते हैं। पत्नी उन्हें देख करके बहुत ही क्रोधित होती हैं और उन्हें खूब सुनाती हैं कि आपको मेरा जो हाड़ मांस का जो शरीर है उससे इतना मोह हो गया है और किस तरीके से इस आंधी तूफान में यहाँ आए, और अभी मेरे परिवार वाले या ये लोग जान जाएंगे तो क्या सोचेंगे। यदि तुमने इतना प्रेम, इतना मोह राम में किया होता तो तुम इस भवसागर से तर जाते। पत्नी की उलाहना, पत्नी की डांट और पत्नी को ये बात कि यदि आपने राम में इतना मोह किया होता तो आप इस भवसागर से तर जाते, उनको चुभ जाता है। तुलसीदास जी वहीं से वापस निकल जाते हैं और आकर के अपना जीवन राममय कर देते हैं। तो रामचरितमानस जैसा बड़ा ग्रंथ वो लिख लेते हैं और रामचरितमानस के अलावा भी 12 और ग्रंथों की वो रचना करते हैं। और आज संसार में यदि रामायण की कहीं चर्चा होती है तो सबसे ज़्यादा रामचरितमानस की होती है। हम जितनी भी चौपाइयाँ सुनते हैं, राम के चरित्र को यदि हम ज़्यादा समझते हैं तो रामचरितमानस की वजह से है। तो तुलसीदास जी का जब वो विवेक जागा
वो क्या कह रहे हैं, होई विवेक मोह ब्रह्म भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। जब मेरे में विवेक आया तो मेरे मोह का जो भ्रम है वो भाग गया। पत्नी के मोह का जो भ्रम था वो भागा और रघुनाथ के चरण से अनुराग हुआ। तो विवेक ही है जो आपके जीवन को सफल या असफल करने में सहयोगी होगा। आपका जीवन की जो अद्वितीय शाश्वत क्षमता है, तर्क का उपयोग करते हुए सही और गलत के बीच का अंतर महसूस करने में सक्षम विवेक की वजह से ही बनते हैं। इसीलिए किसी भी कार्य को करते समय, किसी भी निर्णय को लेते समय, गलत या सही का ज्ञान करते समय हमें हमारे विवेक का उपयोग करना चाहिए। बिना विवेक के हम किसी भी नतीजे पर यदि पहुंचेंगे, किसी भी कार्य को हम यदि करेंगे तो वह असफल हो सकता है।